नमस्कार दोस्तों। आइए हम पढ़ रहे थे राजस्थान बोर्ड का आरबीएससी की कक्षा 9 से 12 में चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध किताब। कौन सी? हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जिसमें हम इससे पहले संधि, पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द के लिए अनेकार्थ, अनेकार्थक शब्द के लिए एक शब्द, ये काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं। आइए अब हम शुरू करेंगे आज समास। आइए शुरू करते हैं। समास अध्याय 9, इसका नाम है समास। समास क्या है? समास शब्द का अर्थ समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है। कैसे? भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास के द्वारा संक्षिप्त में कम से कम शब्दों के द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। जैसे कि समास का उद्भव ही समान अर्थ के को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे कि दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन और रात एक समस्त शब्द किया जा सकता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्त चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें हम सामासिक या समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक या समस्त पद। सामासिक शब्द क्या है? सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्त चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे कि धन संपन्न समस्त पद का है, जिसका समस्त पद का विग्रह होगा धन से संपन्न। क्या? धन से संपन्न। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। रसोई घर समस्त पद का विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर। किसके लिए? रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्य दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। इन पूर्व पद जो प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखते हैं कुछ, जैसे समस्त पद दे रखा है, इधर पूर्व पद और इधर उत्तर पद दे रखा है और समास विग्रह कर रखा है। जैसे पूजा घर, पूजा घर में पूजा पूर्व पद है और घर उत्तर पद है, दोनों समास विग्रह होगा पूजा के लिए घर। इसी प्रकार देखते हैं माता पिता। जैसे माता पूर्व पद और पिता उत्तर पद है, जिसमें माता और पिता। नवरत्न, जिसमें नव पूर्व पद है और रत्न उत्तर पद है, यह है नौ रत्नों का समूह। हस्त गत यानी हस्त पूर्व पद है और उत्तर पद है गत यानी हस्त में गया हुआ। समास के भेद आइए देखते हैं। मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए जाते हैं। इसमें पद की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं और जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वे द्वंद्व कहलाता है। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि का समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, जैसे कि कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। किसके हैं ये? तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए हैं, जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास। जैसे विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। आइए क्या है अव्ययीभाव समास देखते हैं। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। किसका? परिवर्तनशीलता। और उस व्यय पद का रूप लिंग, वचन,
कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। क्या? पहला पद प्रधान। जैसे कि आइए देखते हैं। जैसे समस्त पद है, इधर इधर विग्रह दे रखा है। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा समय यानी समय के अनुसार, प्रति क्षण यानी हर क्षण, यथा संभव यानी जैसा संभव हो, जैसा संभव हो, आजीवन यानी जीवन भर, भरपेट यानी पेट भर कर, आजन्म यानी जन्म से लेकर, आमरण यानी मरने मरण तक, प्रतिदिन यानी हर दिन, बेखबर यानी बिना खबर के। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वह भी अव्ययभाव समास माना जाता है। जैसे कि घर घर यानी घर के बाद घर, घर घर यानी घर के बाद घर, रातों रात यानी रात ही रात में। अगला है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। किसका? विभक्ति चिन्हों का। कर्ता में संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता में संबोधन कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। आइए देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास यानी कर्म को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास में किसका होगा? को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे कि समस्त पद, इसके दर दे रखा है समास विग्रह। देखते हैं, आइए। ग्राम प्लस गति यानी ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, सर्वप्रिय यानी सर्व को प्रिय यानी सभी को प्रिय, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, शरणागत यानी शरण को आया हुआ, शरणागत यानी शरण को आया हुआ, सर्वप्रिय यानी सभी को प्रिय। अगला है करण तत्पुरुष समास यानी करण से चिन्ह का लोप होता है। जिसमें करण तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि भाव पूर्ण यानी भाव से पूर्ण, वाणाहत यानी बाण से आहत यानी बाण से आहत यानी चोट खाया हुआ, हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित यानी हाथ के द्वारा लिखित, हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित, इसमें बाढ़ से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष के संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। किसका? के लिए। जैसे गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, रहा खर्च यानी रहा के लिए खर्च, बालामृत यानी बालकों के लिए अमृत, किसके लिए? बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, इसमें है युद्ध के लिए भूमि। विद्या प्लस विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। अगला है घ अपादान तत्पुरुष समास यानी से कोई पृथक या अलग करने के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। अपादान के यानी से या अलग। जैसे देश निकाला यानी देश से निकाला यानी देश से अलग कर दिया। बंधन मुक्त यानी जो बंधन से मुक्त, जो बंधन में था उसे मुक्त कर दिया। पथ भ्रष्ट यानी जो पथ से भ्रष्ट है उसे हटा दिया गया, पद से अलग कर दिया गया। ऋण मुक्त यानी ऋण मुक्त, जो ऋण से युक्त था ऋण से मुक्त, जो ऋण से आज़ाद कर दिया। संबंध तत्पुरुष कारक, संबंध तत्पुरुष कारक में का, किए, की चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि गंगा जल यानी गंगा का जल, नगर सेठ यानी नगर का सेठ, राजमाता यानी राजा की माता, जलधारा यानी जल की धारा, मतदाता यानी मत का दाता। अगला है च अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण यानी में पर चिन्हों का लोप है। जलमगन यानी जल में मगन, जलमगन यानी जल में मगन। आप बीती यानी आप पर बीती, सिर दर्द सिर में दर्द, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। अगला तीसरा समास है कर्मधारय समास। इस समास में पहले
तथा दूसरे पद में विशेष और विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। किसका? विशेषण और विशेष का और उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे कि समस्त पद यह विशेषण और विशेष है इधर, जबकि इधर विग्रह दे रखा है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। उपमेय और उपमान विग्रह यानी चंद्रवंदन यानी चंद्रमा के समान बंदन यानी मुंह, बदन यानी मुंह, वदन यानी मुंह। कमल नयन यानी कमलों के समान नयन। विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। भव सागर यानी भवरूपी सागर। मृग नयनी यानी मृग के समान नयन वाली। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। कैसे? जैसे कि देखते हैं, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। सप्ताह 7 अहेतों का समूह। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न 9 यानी 9 रत्नों का समूह। शताब्दी यानी 100 अब्दों यानी वर्षों का, 100 अब्दों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र यानी पंच यानी 5 रात्रियों का समाहार यानी पंचरात्र। इसके कुछ अपवाद भी है। कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे कि पक्ष द्वय यानी 2 पक्षों का समूह। लेख द्वय यानी 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह। अगला समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। कौन कौन से समास विग्रह? और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगते हैं। जैसे कि रात दिन में रात और दिन। सीता राम में सीता और राम। दाल रोटी में दाल और रोटी। जैसे माता पिता में माता और पिता। आयात निर्यात में आयात और निर्यात। हानि या लाभ में हानि या लाभ। आप आना जाना में आना और जाना। अगला समास है बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री छठा। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्री समास कहलाता है। जैसे कि लंबोदर अर्थात लंबा है, उदर यानी पेट जिसका, वो दोनों का अर्थ प्रदान न होकर अन्य अर्थ गणेश प्रदान है। इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये समस्त पद और समास विग्रह। जैसे घन श्याम यानी घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ नीला है नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात वह है रावण। गजानन गज के समान आनन वाला यानी अर्थात गणेश जी। त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, जिसके 3 लोचन है। लोचन यानी नैन। हंस वाहिनी हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर मान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात वो है शिव। चतुर्भुज 4 भुजा है जिसके अर्थात वह है विष्णु। प्राय यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण
समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई पड़ती है। आइए कुछ देखते हैं इन अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, अंतर देखते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रदान न होकर अन्य अर्थ प्रदान होता है। जैसे मृग नयन यानी मृग के समान नयन अर्थात कर्मधारय, तथा नीलकंठ वह नीला वह जिसका कंठ नीला है वह है शिव अर्थात शिव अन्य अर्थ में लिखा गया तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि एवं द्विगु समास में भी अंतर देखते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध होता है। देखिए जैसे चौराहा अर्थात चार राहों का समूह, इसमें द्विगु समास होगा। जबकि चतुर्भुज, इसमें चार है भुजाएं जिसके विष्णु अर्थात बहुब्रीहि समास होगा इसमें। इसी प्रकार कुछ अंतर संधि और समास में भी देखते हैं। संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द का अंतिम ध्वनि अ और उदर का शब्द का आरंभिक ध्वनि उ में आ और उ के मेल से ओ ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर शब्द का अर्थ लंबा है उदर जिसका शब्द समूह बनता है। अतः समान समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। समास में किसका मेल होता है? समास में किसका मेल होता है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य। जिस शब्द में प्रथम पद प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए गए हैं? वो तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। समस्त पद का किया जाता है, समस्त पद का विग्रह किया जाता है। क्या? विग्रह। निम्न शब्दों को विग्रह करते हुए समास बताइए। यथाशक्ति, दशानन, भला या बुरा, नवरत्न, नीलकमल, आमरण, चंद्रमौली। आइए समास शब्द की परिभाषा लिखिए। सातवां है समास के प्रकार व उनके नामों का उदाहरण सहित लिखिए। 8 में समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संधि और समास में अंतर बताइए। बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। अगले टॉपिक पढ़ेंगे हम। अगला टॉपिक है हमारा उपसर्ग एवं प्रत्यय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।